अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप ये हदिया कैसे करना है, कैसे करते हैं, मुझे बताएं। तो देखें जी बहुत इजी है, मतलब जिस तरीके से मैं करती हूँ या मुझे मेरी फूफी जान ने बताया हुआ था, तो इस तरीके से मैं ऑलवेज़ करती हूँ। और अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हदिया करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा दुआ करें, कोई बहुत लंबी सी दुआ मांगें या दुआ में कहें, लेकिन बस एक होता है ना कि आपकी नीयत है अगर हदिया करने की, या नीयत से आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं, कोशिश ये करें कि दुआ मांगते वक्त हदिया करें। जैसे आपने ज़ोहर की, असर की या कोई इशा की नमाज़ पढ़ी हुई है, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ने के बाद हदिया कर दें। नहीं तो फिर कुरान पाक पढ़ते हैं उसके बाद, या किसी भी टाइम आप कोशिश करें कि वज़ू करके ही हदिया करें, अच्छी बात होगी ये। बाकी जो है, सबसे पहले तो हम लोगों ने अल्लाह की तारीफ़ करनी है, यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। और जो आप दीगर दुआएं पढ़ते हैं, यानी आपको जो दुआ आप दुआ में मांगते हैं, दुआ मांगते वक्त पढ़ते हैं, वो दुआ पढ़ सकते हैं। मैं तो बहुत सारी दुरूद पाक पढ़ती हूँ दुआओं में, क्योंकि मुझे जो जो याद है वो सारी दुआ, मतलब दुरूद पाक जो है ना, मैं दुआओं में ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं गुनाहों की माफ़ी के लिए भी दुआ पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, जितने तरीके के मुझे याद हैं। तो उसके बाद मैं अपनी दुआ करती हूँ, यानी नॉर्मल दुआ जो मैं बता रही हूँ। और ऐसे भी दुआ करती हूँ तो क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है दुरूद पाक बहुत सारी पढ़ने की, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि सबसे पहले जो दुआ करना है, आप लोगों ने ये सब पढ़ना है। और उसके बाद या अल्लाह, मैंने जो दुरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप दुरूद पाक का भी हदिया कर सकते हैं और अस्तगफिरुल्लाह का भी कर सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है। अगर इसमें कोई गलती, कोताही या फिर भूल चूक हुई हो तो अल्लाह पाक सबसे पहले तो इसमें मुझे माफ़ करिएगा, मैंने इसमें जो गलती की है। उसके बाद मैं अपने फ़ज़लो करम से इसका सवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करती हूँ। फिर तमाम अम्बिया, सहाबा, औलिया अल्लाह और तमाम मोमिनीन और मोमिनात, जितने भी मोमिन हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, या जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, उन लोगों को ख़ास मतलब हदिया करने के बाद ख़ास तौर पर देखिए, अगर ये आप लोग जो इंतकाल कर गए हैं उनके लिए हदिया करें तो उनका नाम लेकर उनकी रूह को पहुंचा दें, इस तरीके से हदिया करें। और अगर आप लोग ये किसी और इंसान को, यानी कि जिनके दिल को, या मतलब जैसे अब मैंने आप लोग को बताया हुआ ना था कि इस्तग़फ़ार पढ़ के हदिया करना होता है, तो इसमें ये हदिया ऐसे करना है, या अल्लाह मैंने जो दुरूद पाक और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा हुआ है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, और जिसका नाम, यानी जिसको आप हदिया करना चाह रहे हैं उनका नाम लें। और फिर उसके बाद दुआ ये करें कि मेरा मिलना और निकाह मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन है, तो उसके दिल में मेरे लिए हलाल मोहब्बत और खैर पैदा फरमा दें, हमारे लिए आसानी फरमाएं और हमें हलाल तरीके से मिला दें, और अगर इसमें खैर नहीं तो मुझे उससे बेहतर अता फरमाएं और मेरे दिल को अपने फ़ैसले पर राज़ी कर दें। आमीन। इस तरह की दुआ करना जायज़ है। बस ये याद रखें कि किसी के दिल बदलने के लिए ना जो इख्तियार है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप दुआ में ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह, इस इस्तग़फ़ार की बरकत से इनके दिल में तब्दीली ला दें, यानी इनका दिल मेरी तरफ तवज्जो कर दें। या इस तरीके से कह सकते हैं आप अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला नरमी पैदा करे इनके दिल में, या मेरे रिश्ता हो जाए। या किसी ऐसा होता है ना कि किसी की सास या किसी के शौहर भी काफ़ी तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो उनको भी हदिया किया जा सकता है कि वो आपकी तरफ नरमी ले आएँ, यानी वो नरमपन उनके अंदर आ जाए। इस तरीके से आप हदिया कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यानी उनको सिर्फ उनको पहुंचाना है, आपने कोई लॉन्ग दुआएं नहीं करनी है, ना ही ये कहना है कि अल्लाह पाक इस तरीके की दुआ पढ़ के इस तरह से, बस आप उनके दिल को पहुंचाएं, इस जरिए से दुआ मांग लें, यानी इस्तग़फ़ार आप देकर दुआ मांगे कि अल्लाह पाक। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपने नबी पाक को और उनके अहले व अयाल को, उनके ख़ानदान को, उनके जो आसपास के सहाबा और इकराम थे, यानी उन सबको नहीं भूलना है। आपने उन्हें पहले हदिया करना है, उसके बाद आप जिसको मेन हदिया करना चाहते हैं उनका नाम लेकर हदिया करें। चलें जी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती होगी, हो सकता है मेरे बोलने में गलती होगी, क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से, मतलब मैं खुद जैसे करती हूँ नॉर्मली, तो ऐसे बोला हुआ है मैंने, इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।